आप आए प्लीज। खानम साहिबा, इस टाइम बच्ची को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप बिल्कुल कर सकती। खानम मारिया आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी आप हया के बारे में? हया नहीं, मेरी सारी बच्चियाँ ही ऐसी हैं। ये मेरी बेटियाँ नहीं पाली, मैंने जन्नत की हुई पाली। लश्कर माँ कैसी पाली मैंने तैयार की। और हया ने आज अपने टैलेंट से आज मुझे रुला दिया। और अपनी इस ये जो लफ्ज़ इसने कहा ना, जुमला कहा कि आज मैं मम्मा मारी के पास ना होती तो शायद नहीं। आते जाते अब इन बच्चों के लिए आयतुल्ला हाफिज सैयद रियाज हुसैन नजफी साहब की जानिब से एक छोटा सा तोहफा है, वो इन बच्चों को मैं देना चाहूँगी। इनकी अमानतें हैं। ये लीजिए बच्चों, ये आप लोगों का है। पकड़ो, पकड़ लो आयजा, आप भी पकड़ लो। वाले मोहम्मद। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल-मुंतज़िर टीवी में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम इल्म व मारिफत में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस प्रोग्राम में इल्म व मारिफत से भरपूर बातें तो आपने बड़ी सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको ऐसी बच्चियों से मिलवाने जा रही हूँ जो इल्म और मारिफत दोनों से भरी हुई हैं। आपने बहुत सुना होगा कि 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया, 15 साल की उम्र में मैट्रिक किया। आज मैं आपको जिस बच्ची से मिलवा रही हूँ उसने यकीनन कम उम्र तरीन मैट्रिक पास करने वाली बच्ची का खिताब आज हासिल किया हुआ है। इस बच्चे की उम्र 11 साल है। इसका नाम है हया और ये होती है बतूल होम में, जो खानम मारिया का एक होम है, उन्होंने बच्चियों के लिए बनाया हुआ है। हया ने वफाकुल मदारिस से 11 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास किया है, जो कि यकीनन अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो हया से जानते हैं कि किस तरह से इसने अपनी रूटीन मैनेज की, क्योंकि ये स्कूल पे जाती है, दी एजुकेटर्स में ये पढ़ती है और 6th क्लास के स्टूडेंट वहां पर भी है। अस्सलाम वालेकुम हया। वालेकुम सलाम। हया, मुझे बताओ कि किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया। वफाकुल मदारिस के भी आपके एग्जाम्स होंगे, वो भी पढ़ाई, और एजुकेटर स्कूल की पढ़ाई यकीनन टफ होती है 6th क्लास में आप हो, तो किस तरह अपना टाइम टेबल मैनेज करती थी? पहले तो मुझे नहीं यकीन था कि मैं इतनी सी उम्र में मैट्रिक पास करूंगी, लेकिन जब मैं इधर आई तो मुझे यकीन हो गया कि मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ। तो सुबह की रूटीन होती है, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग अपना मतलब यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करते हैं। उसके बाद तैयार होकर हम यूनिफॉर्म स्कूल जाते हैं। जब शाम हम लोग मतलब वापस स्कूल से वापस आते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। उसके बाद हम ट्यूशन जाते हैं। ट्यूशन जाकर हम अपना स्कूल का पढ़ते हैं। स्कूल जब हम ट्यूशन से वापस आते हैं तो फिर हम दीनी क्लासेस का पढ़ने लग जाते हैं। दीनी क्लासेस का रात 9 बजे तक पढ़ते हैं। उसके बाद हम 10 बजे सो जाते हैं। तो ये मतलब मुझे नहीं लगता था कि मतलब मैं ये कर सकूँगी। पहले तो मुझे बहुत मुश्किल लगा कि मैं नहीं कर सकती, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन जब मुझे माँ ने हौसला दिया तो मुझे पता चल गया कि मैं ये कर सकती हूँ। अच्छा, इस सारे टाइम में कभी ऐसा हुआ आपने ये सोचा हो कि बस मैं थक गई हूँ, मैंने और नहीं पढ़ना? होता है ना, बच्चे इस उम्र में उकता जाते हैं कि खेलने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा और कोई और एक्टिविटीज़ का टाइम नहीं मिल रहा, पढ़ाई, इस तरह की कभी सिचुएशन हुई? नहीं, ये तो नहीं हुई, लेकिन हमारे पास 2 वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे, जिसमें हम लोग अपना मतलब इंजॉय कर लेते हैं। वो हमारे पास फ्री होते हैं। बाकी कभी ये नहीं हुआ कि मैंने खेलना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे इस मकसद के रहे हैं कि पढ़ेंगे तो आगे जाके हमने फिर वो पढ़ना नहीं, आगे जाके भी हम फ्री होंगे। अभी पढ़ लेंगे तो आगे जाके भी हमें वो मुश्किल नहीं होगी। अगर अभी हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके लोग हमें बातें सुनाएंगे कि ये तो पढ़ी हुई नहीं है, जो आवारा लड़की है। आज हम पढ़ जाएंगे तो कल का हमारे माँ बाप का नाम रोशन होगा। माशाल्लाह, 11 साल की उम्र में बच्ची, माशाल्लाह। मैंने आपसे कहा ना कि इल्म और मार्फत दोनों से ये बच्चियां जो हैं भरी हुई है, माशाल्लाह पुर है। तो वीकेंड काफी होता है, वीकेंड में फिर क्या रूटीन होती है, क्या गेम्स आप लोग खेलते हो, किस तरह से अपना वीकेंड का टाइम स्पेंड करते हो? वीकेंड में हमारी अपनी मर्जी थी, जितनी मर्जी नमाज पढ़ के हम सो जाते थे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद जितना मर्जी देर सोए हमारा मतलब वो नहीं होता, यानी कोई टफ रूटीन नहीं होती, कोई टाइम टेबल नहीं होता। उसके बाद हम लोगों ने अगर टीवी देखना, वालचड़ी लगी, उसमें इस्लामिक मूवीज होती हैं तो इंटरेस्ट पे लगा के हम वो देख लेते हैं, या फिर हम लोग कुछ खेल लेते हैं, घर वाला खेल लेते हैं। बस यही हम लोग खेलते रहते हैं और तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है? सारी आपकी फ्रेंड्स हैं। तो मुझे बताओ हया, फ्यूचर में आप अपने आप को कहाँ पर देखती हो, क्या बनना है आपने बड़े होकर? 11 साल की उम्र में आपने मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया, तो यकीनन आपके आगे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे। तो क्या फ्यूचर में हया को कहाँ पर देखती हो आप?
मेरे बाबा कहते हैं कि मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे भेजा, ये नहीं कि मैं तुम्हें खिला नहीं सकता या पढ़ा नहीं सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं इसलिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है कि मेरा ख्वाब था कि तुम आलमा बनो, और मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम आलमा बन के मेरा नाम रोशन करो। और मैंने आलमा भी बनना है और मैंने डॉक्टर भी बनना है। मेरी सबसे बड़ा ख्वाब है मेरा डॉक्टर बनना है। मैंने तो मैं छोटी होती थी तो मैं अपने बाबा को कहती थी, बाबा मैंने डॉक्टर बनना है। बाबा कहते बेटा पहले नर्सरी का इम्तिहान तो पास कर ले, डॉक्टर भी बन जाना। तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता मैंने डॉक्टर बनना है। एक दफ़ा मैं रोने लगी, बाबा कहते बेटा जो मर्जी हो तुम डॉक्टर ज़रूर बनोगी। और फिर मुझे पता चला कि मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। माशाल्लाह, इस बच्चे की इंस्पिरेशन और मोटिवेशन देखकर इस टाइम मैं भी अपने आप को मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। जो बच्ची 11 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तिहान पास कर सकती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुश्किल तरीन पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबरों से अपने इम्तिहानात को पास कर सकती है, वो यकीनन बड़े होके आलमा भी बन सकती है और डॉक्टर भी बन सकती है। ये बच्ची इस बात का सबूत है कि किस तरह से आप अपनी दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। अपने दीन में भी और आखिरत में भी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं, दुनियावी काम भी आप कर सकते हैं। और बेटा मुझे बताओ कि इसके अलावा आपके अपने और क्या प्लान है? डॉक्टर बनना चाहती हो, डॉक्टर बन के यकीनन लोगों की खिदमत करना चाहती हो, रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? क्या बात है? मैं रो क्यों रही हूँ? मैं सोच रही हूँ अगर आज मम्मा मेरे साथ ना तो शायद मैं ये सब कुछ ना कर सकती। आप आए प्लीज खानम साहिबा, इस टाइम बच्ची को आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप बिल्कुल कर सकती। खानम मारिया आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगी आप हया के बारे में? सिर्फ हया नहीं, मेरी सारी बच्चियाँ ही ऐसी हैं। ये मैंने बेटियाँ नहीं पाली, मैंने जन्नत की हूरी पाली। लश्कर इमाम के सिपाही मैंने तैयार की। और हया ने आज अपने टैलेंट से आज मुझे रुला दिया। और अपनी इस ये जो लफ्ज़ इसने कहा ना, जुमला कहा है कि आज मैं मम्मा मारी के पास ना होती तो शायद मैं ये सब ना सीख पाती। मेरी ज़िंदगी का सरमाया यही है। मैं समझती हूँ मैं कामयाब हो गई।